हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक DFCCIL के लिए, NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए और इसी प्रकार से SSC के लिए अभी तक हम लोगों ने रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, डाइस, कैलेंडर, है ना। ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। सो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाली क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके ये सारे टॉपिक्स की क्लासेस देख सकते हैं। आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि एक ही दिन की क्लास में कंप्लीट हो जाए, है ना। तो टॉपिक का नाम क्या है? एनालॉजी। क्या नाम है? एनालॉजी। क्लियर। सो आज हम लोग इस एनालॉजी को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये आपके DFCCIL, NTPC, ग्रुप डी, SSC सभी के लिए ये क्या है? कॉमन टॉपिक है। क्लियर। सभी एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है। तो चलिएगा हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एनालॉजी है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनालॉजी से। क्लियर। पहला जो रहता है वो वर्ड के फॉर्म में रहते हैं क्वेश्चंस। दूसरा जो है वो नंबर के फॉर्म में आपको मिलेगा। और तीसरा जो है वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्लियर। ये 3 प्रकार की एनालॉजीज पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखिएगा, एनालॉजी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, एनालॉजी का मतलब क्या है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ए और यहाँ मैंने लिख दिया 2A। क्लियर। फिर यहाँ पर प्रपोर्शन का साइन मैंने यहाँ लिखा B। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि सिमिलर रिलेशनशिप शो करना। क्या? सिमिलर रिलेशंस शो करना क्या कहलाता है? एनालॉजी कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि ए का 2 गुना है ये, है ना, तो उसी प्रकार से बी का भी यहाँ पर क्या आएगा? फिर 2 गुना आएगा, तो यहाँ 2B हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। तो हमें हर एक क्वेश्चन में एक ना एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना पड़ेगा और फिर ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा कि क्या मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑप्शन के थ्रू सही है या नहीं। क्या मैंने जो कॉन्सेप्ट लगाया है, मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू जो आंसर आया है, क्या वो ऑप्शन में है या नहीं। अगर ऑप्शन में है तो आपने जो कॉन्सेप्ट, आपने जो मेथड लगाया वो बिल्कुल सही है। यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो इस क्वेश्चन में काम नहीं कर रहा है। अब हमें कुछ और कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो चीज़ों में यहाँ पर सिमिलर रिलेशन को जानना क्या कहलाता है? एनालॉजी कहलाती है। अब आपके एग्जाम में अलग अलग टॉपिक से एनालॉजी पूछा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ से बात करूँ, कंट्री कैपिटल से पूछ लेगा, है ना। कंट्री कैपिटल से पूछ लेता है। जैसे कि भाई मैंने यहाँ पर दे दिया कि इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। तो हमें बताना है यहाँ पर कि भाई बांग्लादेश का कैपिटल क्या होगा, इस प्रकार से। तो इंडिया, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये है, इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से कंट्री कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्री करेंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेट एंड कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, राज्य और उनकी राजधानियों से। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वांटिटी एंड यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभी मैं इसको करवाऊंगा। मेल एंड फीमेल से भी पूछा जाएगा। मेल एंड फीमेल कैसे? जैसे कि मैंने कह दिया भाई कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉग, यहाँ मैंने लिख दिया बिच, यहाँ मैंने लिख दिया हॉर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो भाई डॉग जो है वो मेल को कहते हैं, फीमेल को बीच कहते हैं। उसी प्रकार से हॉर्स मेल को कहते हैं और फीमेल को मैर कहते हैं। क्लियर। तो MARE आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैर। इसी प्रकार से इंडिविजुअल एंड क्लास से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और किसी किसी की स्टडी एंड टॉपिक से भी आते हैं ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? जैसे कि साइटोलॉजी यहाँ पर मैंने लिख दिया सेल। उसी प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया पेडोलॉजी और यहाँ लिख दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि भाई साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। उसी प्रकार से पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल। क्लियर। इस प्रकार से यहाँ पर स्टडी एंड टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, है ना।
इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखेगा, एनालॉजी एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये आपका जनरल नॉलेज भी यहाँ पर चेक कर लेता है एग्जामिनर, है ना। यहाँ से आपका जीके भी चेक हो जाता है इसलिए। अब देखेगा यहाँ पर क्या दिया है, डॉग इज टू रेबीज देन प्रोपोर्शन का साइन मॉस्किटो इज टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, तो देखिएगा जिस प्रकार से डॉग के काटने से रेबीज होता है उसी प्रकार से मॉस्किटो के काटने से क्या होता है, तो मलेरिया होता है। क्लियर हो गया। प्लेग होता नहीं है, प्लेग किसके काटने से होता है, ये आपके रैट के, चूहे के काटने से होगा, है ना। कॉलेरा जो है वो गंदे पानी के कारण होता है। क्लियर। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ डर्टी वाटर, इसके कारण यहाँ पर कॉलेरा होता है। इसी प्रकार से कैंसर भी हमें पता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जिस प्रकार से डॉग के काटने से रेबीज होता है उसी प्रकार से मॉस्किटो के काटने से क्या होगा, यहाँ पर मलेरिया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिएगा, ये देखो मैंने आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया था ना कि यहाँ पर आपसे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा, है ना। तो देखो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन है, क्या है, बैरोमीटर इज टू प्रेशर देन प्रोपोर्शन का साइन हाइग्रोमीटर इज टू। तो जिस प्रकार बैरोमीटर जो है वो क्या मेज़र करता है, प्रेशर, उसी प्रकार से हाइग्रोमीटर यहाँ पर क्या मेज़र करता है, ये हमें बताना है। तो जो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या मेज़र करता है, ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। बैरोमीटर जिस प्रकार से प्रेशर को मेज़र करता है उसी प्रकार से हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है, आर्द्रता को मेज़र करता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये रिलेटिव डेंसिटी कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है ये हमें बताना है। रिलेटिव डेंसिटी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर आपके होमवर्क के लिए रख लूँ क्या, बताइए, है ना। इसको हम हमारे होमवर्क के लिए रख, चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, फिर अगला जो भी क्वेश्चन रहेगा फिर वो समझ लीजिएगा। ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये आपका हाइड्रोमीटर जो है ना, हाइड्रोमीटर यहाँ पर क्या करता है, मेजर। अब ये हाइग्रो और हाइड्रो दोनों अलग अलग है। क्लियर। हाइग्रो और हाइड्रो जो है वो दोनों अलग अलग है। हाइड्रोमीटर जो है वो रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करेगा और हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा। क्लियर। हाइड्रो मीन्स रिलेटिव डेंसिटी, हाइग्रो मीन्स ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो विंड स्पीड है तो एन, ये चलो आगे बताता हूँ, आगे भी इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर का नहीं है वहाँ पर, तो ब्लड प्रेशर को कौन मेज़र करता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, ये भी लिख लो अपनी कॉपी में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, एक बार रिपीट कर दूँ। बैरोमीटर मेज़र करता है प्रेशर को, हाइग्रोमीटर मेज़र करता है ह्यूमिडिटी को, रिलेटिव डेंसिटी मेज़र करता है हाइड्रोमीटर और ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है स्फिग्मो मैनोमीटर। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, मून इज टू सैटेलाइट देन प्रोपोर्शन का साइन अर्थ इज टू, है ना। तो देखिएगा मून जो है, मून जो है वो एक क्या है, सैटेलाइट है ना। मून जो है वो एक क्या है, सैटेलाइट है। तो उसी प्रकार से अर्थ क्या है, तो अर्थ क्या एक सन है क्या, नहीं। सोलर सिस्टम है क्या अर्थ, नहीं। क्लियर। एस्टेरॉयड है क्या, नहीं। यह एक क्या है, यह एक ग्रह है, यह एक क्या है, प्लानेट है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लानेट आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ये आपका एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आया था। क्लियर है, तो बिल्कुल इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मेल्ट इज टू लिक्विड देन प्रोपोर्शन का साइन फ्रीज इज टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है कंडेंस, गैस, प्लाज्मा या फिर सॉलिड। तो देखिएगा यदि आप किसी एलिमेंट को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में। उसी प्रकार से यदि आप किसी एलिमेंट को फ्रीज करेंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको जनरल साइंस की क्लास में बताया कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट, है ना। प्लाज्मा इज दी, अभी तक आप लोगों ने 3 स्टेट पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फोर्थ स्टेट क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्लियर हो गया, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेपाल इज टू काठमांडू देन प्रोपोर्शन का साइन बांग्लादेश इज टू। तो ये तो बहुत इजी है भैया कि भैया नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है, तो उसी प्रकार से बांग्लादेश का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका हो जाएगा। ऑप्शन भी हो गया यहाँ से करेक्ट। तो बिल्कुल यहाँ से आपका जनरल नॉलेज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर चेक हो रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडियन रूपी, इंडिया इज टू रूपी देन प्रोपोर्शन का साइन बांग्लादेश इज टू। सो देखिएगा
इंडिया का जो करेंसी है, देखो करेंसी से अब क्वेश्चन आ गया है ना, तो इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है, तो बांग्लादेश की करेंसी क्या होगी, तो बांग्लादेश की करेंसी होगी टका। क्या ऑप्शन में टका है? बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर आंसर हो गया करेक्ट। ये येन किसकी है? येन किसकी है? येन जापान की है। क्लियर है। रेनमिनबी किसकी है? तो रेनमिनबी चाइना की है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आसाम इज टू दिशपुर इज प्रपोर्शन टू नागालैंड इज टू। तो देखिएगा, आसाम का जो कैपिटल है, आसाम का जो कैपिटल है वो क्या है? दिशपुर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर नागालैंड का जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? नागालैंड का जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर क्या? ऑप्शन है आपके पास ईटानगर, शिमला, अगरतला या फिर कोहिमा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई, आसाम का अगर कैपिटल अगर दिशपुर है तो नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा है। क्लियर हो गया। ये ईटानगर किसका कैपिटल है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। शिमला हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है, त्रिपुरा का कैपिटल है। क्लियर। और कोहिमा जो है वो नागालैंड का, यहाँ लिख देता हूँ, नागालैंड का कैपिटल है। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। चलो, आई इज टू मायोपिया देन प्रोपोर्शन का साइन टीथ इज टू। अब देखिएगा, आई से रिलेटेड एक यहाँ पर आपका डिसीज है जो कि क्या है? मायोपिया। उसी प्रकार से टीथ से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा डिसीज है इन चारों ऑप्शन में? तो देखिएगा, ये आपका जो इक्जेमा है ये आपका स्किन से रिलेटेड होता है, ट्रैकोमा आई से रिलेटेड होता है, कैटरैक्ट भी आई से रिलेटेड है, बट पायरिया जो है ये आपका टीथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पायरिया। क्लियर हो गया। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार के भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आई इज टू मायोपिया देन प्रोपोर्शन साइन टीथ इज टू। तो टीथ किससे रिलेटेड हो जाएगा? कौन से डिसीज से? पायरिया से। क्लियर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे बच्चों वाला ये क्वेश्चन आया था, एसएससी में आया था ये, है ना। क्या? गन इज टू बुलेट देन प्रोपोर्शन का साइन चिमनी इज टू। सो देखिएगा यहाँ पर जिस प्रकार से गन से यहाँ पर क्या निकलती है? बुलेट निकलती है। तो उसी प्रकार से चिमनी से क्या निकलेगी? सीमेंट नहीं, सैंड नहीं, रूफ नहीं, स्मोक, है ना। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार गन से क्या निकलती है? बुलेट निकलती है, उसी प्रकार से चिमनी से क्या निकलेगी? स्मोक निकलेगी। तो बिल्कुल स्मोक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज टू बर्न्स देन प्रोपोर्शन का साइन कार्बन डाइऑक्साइड इज टू। अब देखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो बर्न करने के काम में आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके काम आएगा? बुझाने के काम आएगा, आग को, मीन्स एक्सटिंग्विश करने के काम आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक्सटिंग्विश मतलब क्या? बुझाने के, बुझाना। ठीक है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। ठीक, जो भी है, कहीं पर भी अगर आग वगैरह लग गई तो उसको क्या करते हैं? हम एक्सटिंग्विश करते हैं, बुझाते हैं। किसकी हेल्प से? CO2 की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, डॉग बार्क, डॉग इज टू बार्क देन प्रोपोर्शन का साइन गोट इज टू। देखिएगा, डॉग क्या करता है? बार्क करता है, मीन्स भौंकता है ना। तो उसी प्रकार से गोट यहाँ पर क्या करती है? तो गोट यहाँ पर ब्लिट करती है, मीन्स मिमियाहट, है ना। यहाँ पर क्या करेगी? इसका साउंड क्या रहेगा? मिमियाहट का। क्लियर। डॉग का जो साउंड रहता है वो बार्क का रहता है, तो उसी प्रकार से गोट का जो साउंड रहता है वो ब्लिट का रहता है, मीन्स मिमियाहट। क्लियर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रूट जो है वो एक क्या है? बनाना है। तो मैमल जो है वो इनमें से कौन है? तो स्नेक जो है वो मैमल में नहीं आता, फिश मैमल में नहीं आता, स्पैरो भी मैमल में नहीं आता, काऊ जो है वो किस में आएगी? मैमल्स में आएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर काऊ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फ्रूट जो है वो मतलब बनाना जो है वो एक फ्रूट है। क्लियर। तो उसी प्रकार से काऊ जो है वो एक क्या है? मैमल है। क्लियर। बनाना जो है वो एक क्या है? फ्रूट है। अब यहाँ पर इसको ऐसा देखो, बनाना जो है वो एक क्या है? फ्रूट है। तो उसी प्रकार से अब काऊ जो है वो एक क्या है? मैमल है। क्लियर है। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर। और कमेंट बॉक्स में आपको इन दोनों का आंसर देना है। जो भी आपका आंसर रहेगा उसका नाम पूरा लिखिएगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है ऑप्शन भी, ऐसा नहीं, पूरा नाम यहाँ पर लिखिएगा क्या आएगा। ठीक है।
ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास यहाँ पर अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज एनालॉजी का पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने करा है, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक, अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, ये जो क्लास है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, या फिर डीएफसीसी आईएल हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एनालॉजी तो सब में आती है, रीजनिंग में। क्लियर? सो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और ये दोनों का आंसर आप लोग होमवर्क में दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर है? अच्छा, अभी जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेस्ट सीरीज़ की लिंक दी है, वहाँ से आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। और नीचे अप्लाई कूपन करके भी लिखा है, तो वो कूपन अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलेगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।